हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, इसके पहले का भाग 1 और 2 जरूर देखिए। आपको भाग 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, हम इतिहास पार्ट 9 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण पढ़ रहे थे। इसमें हम इतिहास के साधन में भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके अलावा हम विश्व की अलग अलग संग्रहालय और अलग अलग जो विश्व में अलग अलग लाइब्रेरी है और ग्रंथालय, अभिलेखागार, उसकी भी हमने जानकारी प्राप्त की है। अब हम कोश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कोश का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब तो तुम जानते होगे, वो ग्रंथ जहाँ से तुमको तरह तरह का अगर कोई शब्द है, अगर उसका अर्थ तुमको समझ नहीं आता तो तुम डिक्शनरी का सहायता लेते हो और उसमें हमको जो हमारा जिज्ञासा, वो हमारा जिज्ञासा जो है शांत होता है। यानी किसी शब्द का अर्थ जानना हो या उसके बारे में जानना हो, उसका अर्थ निकालना हो तो हम डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं। उसी को हम कोश भी कहते हैं। हिंदी में उसे कोश कहा जाता है। कोश शब्दों, विविध जानकारियों अथवा ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोश कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञान का विशिष्ट पद्धति द्वारा किया गया संकलन। संकलन का मतलब होता है एकत्रित करना और प्रस्तुति को कोश कहते हैं और लोगों के सामने लाना, उसको कोश कहते हैं। कोश का उद्देश्य उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन करना और सुलभ ढंग से उसको उपलब्ध कराने की सुविधा निर्माण करना होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है डिक्शनरी का, जिसको हम कोश भी कहते हैं। कोश की आवश्यकता क्यों होती है? कोश के कारण पाठकों तक ज्ञान पहुंचाया जाता है, उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कोई पाठक है, पाठक यानी पढ़ने वाला, अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उस तक ज्ञान पहुंचता है और उसके मन में जैसे कोई शब्द हुआ कि इसका मतलब क्या है, जैसे नीर शब्द आ गया हिंदी में, तो नीर किसे कहते हैं, उसके मन में जिज्ञासा होगी। अगर वो डिक्शनरी में ढूंढेगा तो उसको जरूर मिल जाएगा कि नीर का मतलब पानी या जल होता है। किसी मुद्दे को विस्तार में स्पष्ट किया जाता है। पाठकों को अपने अध्यवसाय यानी अपने जो अध्ययन वो कर रहा है उसमें वृद्धि करने को उसको प्रेरणा मिलती है। अध्ययन करने वाले और शोध करने वाले के लिए कोश ज्ञान का पूर्व संग्रह उपलब्ध कराकर उनमें और अधिक जोड़ने की तथा अनुसंधान करने की आवश्यकता निर्माण करते हैं। कोश जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। समाज की बौद्धिक और सांस्कृतिक आवश्यकता जिस प्रकार की होगी उस प्रकार के कोश का निर्माण उस समाज में होता है। यह कहने का मतलब है कोश जैसे जैसे हमको जरूरत होती है, चाहे बौद्धिक आवश्यकता पे चाहे सांस्कृतिक आवश्यकता पे, जैसे जैसे जरूरत होती है उस प्रकार का कोश का निर्माण किया जाता है। कोश में जानकारी देते समय अचूकता यानी इसमें किसी प्रकार की गलती ना हो। सटीकता मतलब एकदम क्लियर हो, एकदम सही हो। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि सत्य पर आधारित हो। और बद्धता यानी क्रमबद्ध होना चाहिए, एक शब्द यहाँ है दूसरा शब्द वहां, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और अद्यतनता का मतलब होता है कि वो तुरंत हमको मिल जाए, ढूंढने पे इसको समय ना लगे, जैसी बातों की आवश्यकता होती है। यानी शब्द बहुत सारे होते हैं तो कौन कहाँ है तो उसको ढूंढने के लिए तुरंत मिले, इस बात का ध्यान रखा जाता है। अध्ययनता को बनाए रखने के लिए निश्चित समय के उपरांत कोश के संशोधित संस्करण और पूरक संस्करण निकाले जाते हैं। यानी कोश जो है, डिक्शनरी जो है, उसमें हमको तुरंत मिले। अगर मान लो कहीं पे इधर उधर हुआ है शब्द तो उसके लिए फिर से उसमें सुधार करके उसके लिए एक अलग से संस्करण निकाला जाता है। कोश का निर्माण करते समय अक्षरों की बनावट और विषयवार 2 पद्धतियां मोटे तौर पर उपयोग में लाई जाती है। पहला तो होता है अक्षरों की बनावट और दूसरा होता है विषय। ये 2 प्रमुख पद्धतियां पाई जाती है। यह करते समय पाठकों को सुविधा प्राप्त होगी और जानकारी खोजने में सरलता होगी, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोर्स के अंत में यदि सूची दी गई होगी तो पाठकों के लिए उत्तम सुविधा होगी। उपरोक्त पद्धति की कोश निर्मित कोई व्यक्ति अथवा संपादक मंडल कर सकता है। कोश का लेखन करते समय विविध विषयों के तज्ञों की आवश्यकता होती है। अगर कोश को अगर लिखना है तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसको उस विषय में पूरा ज्ञान हो, एकदम तज्ञ हो। कोश के प्रकार, कोश के सामान्यतः 4 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। पहला है शब्दकोश, दूसरा है विश्वकोश,
तीसरा है कोश सदृश वांग्मय और चौथा है सूची वांग्मय। ये 4 प्रकार के कोश पाए जाते हैं। सबसे पहले हम शब्दकोश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दकोश, इसमें शब्दों का संग्रह, शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची शब्द, शब्दों की व्युत्पत्ति यानी शब्दों का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इसमें की जाते हैं। शब्दकोशों के महत्वपूर्ण प्रकारों में सर्व संग्राहक, विशिष्ट शब्दकोश, परभाषिक शब्दकोश, व्युत्पत्ति कोश, समानार्थी अथवा विरुद्धार्थी शब्दकोश, मुहावरे कहावतों का संग्रह कोश आदि, ये शब्दकोश के अंतर्गत आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे शब्दकोश का चित्र दिया गया है। इसमें तरह तरह का अगर अर्थ ढूंढना हो तो उसमें हमको आसानी से मिल जाता है। विश्वकोश के 2 भेद है। पहला सर्व संग्राहक, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। देखो बच्चों, यहाँ पे कोश का चित्र दिया है ब्रिटानिका। महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश, मराठी विश्वकोश आदि ये सर्व संग्राहक कोश के उदाहरण है। यहाँ पे 2 उदाहरण दिया गया है। दूसरा है विशिष्ट विषय पर कोश, यह किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम कोश। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है। भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम से संबंधित ज्ञान कोश, खेलकूद का ज्ञान कोश, यह विश्वकोश के अंतर्गत आता है। तीसरा है कोश सदृश वांग्मय, इसमें किसी विषय की समग्र यानी होती पूरी प्रस्तुति की जाती है, यानी पूरा इसमें लिखा जाता है जानकारी। इसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित लेख तज्ञों द्वारा लिखवाए जाते हैं और ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। जैसे मोटा मोटा ग्रंथ होता है, बड़े ग्रंथ माने जाते हैं, इसमें पूरी जानकारी होती है। जैसे महाराष्ट्र जीवन खंड 1-2। दूसरा है उदाहरण दिया गया है पुणे खंड 1-2 ईयरबुक का मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया में। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है चित्र महाराष्ट्र का खंड 1 भाग 1। उसके बाद चौथा है सूची वांग्मय, ग्रंथ के अंत में उस ग्रंथ के व्यक्ति, विषय, स्थान और ग्रंथों की सूची, शब्दों की क्रमबद्धता को सूची कहते हैं। यह सूची संबंधित ग्रंथ को पढ़ने में सहायता पहुंचाती है। जैसे दाते द्वारा मराठी पत्रिकाओं की सिद्ध की हुई सूची। कोश और इतिहास, बच्चों कोश और इतिहास में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि कोश जो है वो भी सत्य पर आधारित होता है और इतिहास भी सत्य पर आधारित होता है। इतिहास विषय और कोश में वस्तुनिष्ठता को महत्व होता है। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है सत्यता। यह इन दोनों के बीच की समान डोर है। मैंने बताया इसमें भी सत्य होता है, इसमें भी सत्य के आधार पर होता है। इसमें कोई भी बात झूठ नहीं हो सकता है। प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक भाषा के विश्वकोश अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब हर एक राष्ट्र, अलग अलग देश का, अलग अलग भाषा का अलग अलग विश्वकोश होता है, क्योंकि उनका प्राथमिकता क्रम अलग अलग होता है। कोश पर स्वराष्ट्र के उद्देश्य, नीतियों, जीवन मूल्यों, आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। कोश पर दर्शन और परंपराओं का भी प्रभाव पड़ता है। कोश द्वारा राष्ट्रीय अस्मिता को जागृत करने का प्रयास भी किया जाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, महादेव शास्त्री द्वारा संपादित भारतीय संस्कृति कोश। देखो बच्चों, यहाँ चित्र भी दिया गया है इनका, महादेव शास्त्री जोशी का। जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान सभी के विकास के लिए उपलब्ध कराना कोश निर्माण की प्रेरणा होती है। ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान का प्रसार करना यानी ज्ञान को लोगों तक फैलाना। जीवन श्रद्धा मानकर कोश का निर्माण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया जाता है और सामूहिक रूप से भी प्रयास किया जाता है। अंततः कोश को समाज का गौरव चिन्ह मानना चाहिए। कोश रचना में समाज की प्रज्ञा यानी बुद्धि और प्रतिभा की प्रतिनिधिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। बच्चों, क्या आप जानते हो पश्चिमी देशों में पहला नेचुरल हिस्ट्री, यह जो ग्रंथ है यह 1ली शताब्दी में लिखा गया था। यह ग्रंथ जो है प्रथम प्लिनी द्वारा रचित कोश है। दूसरा जो कोश है 18वीं शताब्दी में फ्रेंच विश्वकोश जो डिंडेरा द्वारा लिखा गया है और यह महत्वपूर्ण कोश है। तीसरा है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। यह विश्वकोश सबसे पहले 1767 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह विश्वकोश कोश निर्माण की प्रगति यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। संस्कृति भाषा में निघंटु, धातु पाठ जैसे शब्दकोशों की प्राचीन परंपरा है। मध्य युग में महानुभव पंथियों की कोश रचना
छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में बनाया गया। राज्य व्यवहार कोश महत्वपूर्ण है। इतिहास विषय से संबंधित कोश। इतिहास विषय की कोश परंपरा समृद्ध है। रघुनाथ भास्कर गोडबोले द्वारा रचित भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश 1876 यह बहुत ही पुराना कोश है। आद्य कोश मतलब बहुत ही प्राचीन काल का कोश है। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश में प्राचीन कालखंड के व्यक्तियों और स्थानों का अंतर्भाव होता है, यानी इसको समावेश किया जाता है। इस कोश में भारतवर्ष में पहले हमारे बीच जो विख्यात लोग हैं, विख्यात यानी प्रसिद्ध लोग हुए हैं, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र, उनके धर्म, उनके देश और राजधानियां तथा उन देशों की नदियां और पर्वत इत्यादियों का जो इतिहास है यह उसमें दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है श्रीधर वेंकटेश केतकर का। श्रीधर वेंकटेश केतकर द्वारा रचित महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश के 23 खंड यानी 23 अलग अलग विभाग है। इसका ये जो कोश है, इसके लिखने के पीछे इनका यह उद्देश्य था कि मराठी लोग बहुश्रुत बने, यानी उनको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो और उनका ज्ञान का दायरा फैले, उनके विचारों का क्षेत्र अधिक व्यापक हो और विश्व के उन्नत लोगों के साथ साथ हमारे लोग भी प्रगल्भ का मतलब होता है बुद्धिमान बने। यह भूमिका ज्ञान कोश निर्माण के पीछे जो है केतकर की थी। इन खंडों द्वारा केतकर ने व्यापक इतिहास की प्रस्तुति की है। इसके बाद का महत्वपूर्ण कोश अर्थात भारतवर्षीय चरित्र कोश है सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव। देखो बच्चों, यह चित्र दिया गया है सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव का। इन्होंने भारतीय चरित्र कोश मंडल की स्थापना कर उसके द्वारा भारतवर्षीय प्राचीन कोश 1932 में लिखा। भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश 1937 में इन्होंने लिखा। तो भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश, अर्वाचीन यानी आज का जो समय है मॉडर्न युग, वह जो कोश है 1946 में लिखा। इस प्रकार इन्होंने 3 कोशों का संपादन किया और उसको प्रकाशित कराया। इन कोशों का अनुमान करने के लिए प्राचीन चरित्र कोश में अंकित विवरणों को देखा जा सकता है। इस कोश में श्रुति, स्मृति, सूत्र, वेदांग, उपनिषद, पुराण, जैन और बौद्ध साहित्य में निर्देशित व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण कोश। पहला है संगीत शास्त्रकार एवं कलाकार का इतिहास, इसको लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी ने लिखा है। दूसरा क्रांतिकारियों का चरित्र कोश, जिसमें भारत के लगभग 250 क्रांतिकारियों के चरित्र और तस्वीरें हैं। तीसरा कोश है स्वतंत्रता सेनानी चरित्र कोश, इसको नौर फाटक ने लिखा है। इस कोश में स्वतंत्रता युद्ध में प्रत्यक्ष प्राण दंड, बंदीगृह में भोगे हुए और स्वतंत्रता पूर्व समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के कार्य किए हुए स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी है। स्थल कोश, इतिहास का अध्ययन करने के लिए भूगोल का महत्व है, यानी इतिहास और भूगोल का बहुत ही निकट का संबंध है। अगर हमको इतिहास का अध्ययन करना है तो भूगोल का भी अध्ययन करना होगा। विविध ऐतिहासिक स्थानों के संदर्भ में जानकारी देने वाले कोश को स्थल कोश कहा जाता है। पहला महानुभाव पंत के मुनि व्यास द्वारा रचित स्थान पोथी 14वीं शताब्दी ग्रंथ में महानुभाव पंत के प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी जिन गांवों में गए उन गांवों का विवरण अंकित है। इस ग्रंथ में उस समय तात्कालीन मतलब उस समय के महाराष्ट्र की कल्पना हम कर सकते हैं। लीला चरित्र की विभिन्न घटनाएं कब, कहां, किन प्रसंगों के कारण घटित हुई, ये स्थान भी पोथीकार बताते हैं। पोथीकार मतलब जो ग्रंथ या कोश लिखते हैं उसको पोथीकार कहते हैं। अतः श्री चक्रधर स्वामी का चरित्र लिखने के लिए यह उत्तम संदर्भ ग्रंथ है। दूसरा प्राचीन भारतीय स्थल कोश 1969 ईस्वी। इस कोश का निर्माण सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने किया। देखो बच्चों, यहाँ इनका चित्र दिया गया, इन्होंने किया। इस कोश में वैदिक साहित्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, वाल्मीकि का रामायण, महाभारत, पुराण, मध्ययुगीन संस्कृत और शब्दकोश साहित्य तथा फारसी, जैन, बौद्ध, ग्रीक और चीनी भाषाओं में साहित्य में
उन्होंने उल्लेखित भौगोलिक स्थानों की जानकारी दी है। विश्वकोश महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण थे। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है यशवंतराव चव्हाण का। इन्होंने मराठी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि यानी उसमें बढ़ावा हो, इसके लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल की ओर से मराठी विश्वकोश निर्माण को प्रोत्साहन दिया। तर्कचित्र लक्ष्मण शास्त्री जोशी के मार्गदर्शन में विश्वकोश निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री का। इन्होंने विश्वकोश के निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ किया। इन कोशों में विश्व भर का ज्ञान सार के रूप में लाया गया है। इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण इसमें अंकित है यानी इसमें लिखा गया है। भारतीय संस्कृति कोश महादेव शास्त्री जोशी, देखो बच्चों यहाँ पे इनका चित्र दिया गया है महादेव शास्त्री जोशी का। इनके संपादकत्व में भारतीय संस्कृति कोश के 10 खंड बनाए गए। इन कोशों में आसेतु हिमाचल जैसे भारत का इतिहास, भूगोल, भिन्न भिन्न भाषाई लोग, उनके द्वारा रचा गया इतिहास, तीज त्योहार, सांस्कृतिक बातों का उल्लेख किया गया है। संज्ञा कोश इतिहास की संज्ञाएं अथवा अवधारणाएं अलग कर उन्हें स्पष्ट और समझाकर बताने वाले कोश इतिहास में तैयार किए जाते हैं। अध्ययनकर्ताओं का उसका बहुत ही उपयोग होता है। इतिहास के विषय में अध्ययनकर्ताओं को कोश निर्माण कार्य में भरपूर अवसर उपलब्ध है। किसी भी विषय से संबंधित कोश हो उससे इतिहास से जोड़ना आवश्यक होता है। प्रत्येक विषय का अपना इतिहास होता है। इतिहास के अध्ययनकर्ता कोशों के अध्ययन द्वारा घटना कोश, दिन विशेष, व्यक्ति कोश, संज्ञा कोश, स्थान कोश आदि कोश तैयार करने में सहभागी बन सकते हैं। इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात आपके ध्यान में यह आया होगा कि इतिहास विषय में प्रवीणता प्राप्त करें तो अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी का उपयोग कर आप अपनी रुचि और पसंद के अनुसार भविष्य का कार्य क्षेत्र में चुनाव कर सकेंगे।